हेलो प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज अब हमको बताएंगे इकाई थर्ड इकाई 3 ऊष्मा एवं मौसम विज्ञान हीट एंड क्लाइमेटोलॉजी ताप और उसका मापन अध्याय 16 के आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको बताएंगे। तो देखें, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित ताप को सेल्सियस ताप में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। पहला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है सेल्सियस में, दूसरा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चौथा जो है 263 केल्विन, पाँचवा दिया है 127 केल्विन, और छठा दिया है 400 केल्विन दिया है। तो इसको सेल्सियस में बदलना है। तो पहला देखें इसका हल। पहले का ये पहला दिया है, देखें ये ताप दिया है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है, चूँकि यह C/5 बराबर F-32/9 ये फार्मूला होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो इसमें हम मान रख दें F का, तो C/5 बराबर F का मान यहाँ रख दें 32 और -32/9। तो यह हो जाएगा आपका 32 में से 32 गया 0 हो जाएगा, 0/9 हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान 0 हो जाएगा और C/5। तो इसलिए C बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप जो है, ठीक है, इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका सेकेंड थर्ड भी कर सकते हैं। F की जगह जो है इसमें -40 रख देंगे। फिर जो है इसके लिए अगर थर्ड को करना है तो F की जगह 0 इसमें रख देंगे, तो C का मान निकल जाएगा। तो इसको आप सेकेंड और थर्ड को स्वयं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है 263 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो देखें इसका हल। यह चौथा आपका है, ताप दिया है 263 केल्विन। अब देखें सेल्सियस और केल्विन में जो संबंध होता है वह के बराबर 273 + C होता है। यानी अगर सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर तो केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लिखें, चूँकि के बराबर C + 273 होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, C चाहिए, इसलिए C बराबर हो जाएगा K - 273। तो यहाँ पर हम मान रख दें K का, तो K का मान जो है 263 है और -273। तो यह हो जाएगा, यह अधिक है तो 3 में से 3 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, -10 जो है इसका मान हो जाएगा ताप का, ठीक है, C का सेल्सियस में। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसका ये पाँचवा और छठा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कि निम्नलिखित ताप को केल्विन ताप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -173 डिग्री सेल्सियस, और चौथा दिया है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पाँचवा दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और छठा दिया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। तो इसका पहला देखें, ताप को यह डिग्री सेल्सियस में दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है। तो चूँकि यह केल्विन ताप के बराबर होता है, C में 273 जोड़ देंगे तो यह केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ C का मान हम रख दें, तो C का मान 30 डिग्री है और प्लस 273, ठीक है। तो यह हो जाएगा 300, यहाँ 3 हो जाएगा और 7 3 10 2 1 3, 303 केल्विन जो है इसका ताप हो जाएगा केल्विन में।
ठीक है के। तो यह जो है आपका ए आंसर हो गया है। तो इसी तरह से बिल्कुल आप इसका दूसरा और तीसरा भी करेंगे, ठीक है। सी के जगह दूसरे में 100 रख देंगे और तीसरे में जो है सी के जगह -173 रख देंगे, तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये चौथा देखें। चौथा दिया है ताप, यह दिया हुआ है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको जो है केल्विन में व्यक्त करना है। अब देखें इस डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले तो हम सेल्सियस में बदलेंगे और फिर जो है तब इसको हम केल्विन में बदलेंगे। तो फार्मूला होता है चूँकि C/5 बराबर F-32/9। तो इसी में हम मान रख दें, F का मान रखेंगे तो -40 है दिया है और यह है -32/9, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2 और 4 3 7 -72/9, ठीक है। और यह हो जाएगा 9 8 72। तो C/5 बराबर -8 हो जाएगा। तो इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसे हम केल्विन में बदल दें। अब फार्मूला होता है चूँकि के बराबर होता है C+273, तो इसमें C का मान हम रखें -40 और +273। तो इसको देखें ये अधिक है, घटाएंगे तो 3 में से 3 शून्य निकलेगा, 3 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 2। तो यह जो है आपका 233 जो है हो गया केल्विन, ठीक है। केल्विन में हो जाएगा यह, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका आप पाँचवा और छठा भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि निम्नलिखित ताप को फ़ारेनहाइट ताप में व्यक्त कीजिए। तो पहला दिया है -10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है -32 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दिया है 90 डिग्री सेल्सियस और चौथा दिया 303 केल्विन, पाँचवा दिया 233 केल्विन, छठा दिया है 273 केल्विन। इन सबको जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखें पहले तीसरे का पहला, यह ताप दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है सी का मान। तो फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो चूँकि फार्मूला होता है चूँकि C/5 बराबर F-32 और बट्टे 9। तो यहाँ पर C का मान हम रख देंगे -10 दिया है और बट्टे 5 बराबर F-32 और बट्टे 9। तो यह हो जाएगा -2, 5 से कट जाएगा, बराबर F-32/9। तिर्यक गुणा कर देंगे तो F-32 बराबर -2 × 9, तो 9 दूना 18, -18 हो जाएगा। और F बराबर 32 इधर आएगा तो धन हो जाएगा 32 और -18 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका ताप, ठीक है। तो यह हो जाएगा यह आपका आंसर। तो इसी तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा भी लगा सकते हैं। सी के जगह जो है दूसरे के लिए -32 रखेंगे और तीसरे के लिए सी का मान जो है 90 रख लेंगे, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान निकल जाएगा। तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। चौथा देखें, 303 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो चौथा देखें, यह ताप दिया हुआ है 303 केल्विन। तो देखें इसको हम पहले सेल्सियस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में, तब जो है इसको हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो चूँकि के और सी में संबंध क्या होता है, के बराबर होता है C/273। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा K-273 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ हम रख दें 303 -273,
73। तो यह हो जाएगा 3 में से 3 गया 0 और 10 में से 7 गया 3। ठीक है, यह 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सी का मान। ठीक है, अब जो है हमें इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, लिखें, चूँकि C/5 बराबर F-32/9। तो C का मान यहाँ 30 आ गया है, तो यहाँ 30 रख लेंगे और बट्टे 5 बराबर F-32/9। ठीक है, यह हो जाएगा 5 एकने 5, 5 छके 30, तिरिया गुणा कर देंगे तो F-32 बराबर 6 गुणे 9, तो 6 9 54। ठीक है, और यह F-32 हो जाएगा। 32 को पक्षांतर कर दें, ठीक है, तो यह बराबर 54 अधन 32 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4 2 6 और 5 3 8। यह जो है इतना हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, यह हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से आप इसका पाँचवा और छठा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है कि उस ताप की गणना कीजिए जिसका आंकिक मान फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर एक ही हो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना वह ताप x डिग्री सेल्सियस x डिग्री है। ठीक है, आंकिक मान है ना, x डिग्री है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार F और C दोनों का मान जो है x डिग्री हो जाएगा, ये आंकिक मान। ठीक, तो अब F और C में फार्मूला क्या होता है, चूँकि C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ C का मान x रख देंगे बट्टे 5, F का मान भी यह x हो जाएगा और -32 और पूरे का यहाँ बट्टे 9 हो जाएगा। अब देखें तिरिया गुणा कर लें तो यह हो जाएगा आपका 9x बराबर 5x ऋण 5 गुणे ऋण 32। तो 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16। ठीक है, x को इधर पक्षांतर करें तो 9x ऋण 5x बराबर ऋण 160। तो 9 में से 5 गया 4x हो जाएगा। ठीक है, और -160। तो x का मान हो जाएगा -160/4। यह हो जाएगा आपका -40। ठीक है, तो ये इतना जो है डिग्री हो जाएगा। तो यानी -40 डिग्री पर यह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर एक ही होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर के शेष सांख्यिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।